दीपावली का त्योहार देश के हर कोने में धूमधाम से हर साल कार्तिक मास को अमावस्या पर पड़ने वाले दीपावली को मनाए जाने के कई कारण हैं। इस दिन सिर्फ दियों को जलाने और खुशियों को बांटने की प्रथा ही नहीं है, बल्कि दीपावली को मनाने के पीछे कई कारण हैं। मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे हम बचपन से यह पढ़ते आ रहे हैं कि भगवान राम जब लंका जीतकर अयोध्या लौटे तो नगरवासियों उनकी जीत की खुशी में यह त्योहार मनाया था। दीपावली मनाने के पीछे और भी कई मान्यताएं हैं। आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। लेकिन इसके अलावे भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। आज हम आपको दीपावली मनाने के पीछे की 7 कहानियां बताएंगे। 1. श्री राम के वनवास से लौटने की खुशी। दीपावली क्यों मनाई जाती है, इस बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध मान्यता है कि भगवान राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या में उनका भव्य स्वागत किया गया और खुशियों के दीप जलाए गए। तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। यह वह कहानी है जो लगभग सभी भारतीय को पता है। कहा जाता है कि मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने दशरथ से राम को वनवास भेजने का वचन मांग लिया। इसके बाद श्री राम को वनवास जाना पड़ा। 14 वर्षों का वनवास बिताकर जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। तभी से दीपावली मनाई जाती। 2. कृष्ण ने नरकासुर का किया था वध। जब राक्षस राजा नरकासुर ने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया था और वहां रहने वाले देवी देवताओं पर अत्याचार कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। उसका वध करके श्री कृष्ण ने 16,000 महिलाओं को उसके कैद से आजाद किया था। इस जीत की खुशी को 2 दिन तक मनाया गया था, जिसमें दीपावली का दिन मुख्य है। दीपावली पर्व का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली का त्योहार मनाने के पीछे एक और सबसे बड़ी कहानी है। कहा जाता है कि इसी दिन प्रभु श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। नरकासुर उस समय प्रागज्योतिषपुर का राजा था। वह इतना क्रूर था कि उसने देवमाता अदिति की बालियां छीन ली। देवमाता अदिति श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की संबंधी थी। श्री कृष्ण की मदद से सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया था। यह भी दीपावली मनाने का एक प्रमुख कारण बताया जाता है। 3 पांडवों की हुई थी वापसी। हिंदू धर्म के एक महाकाव्य महाभारत के अनुसार कार्तिक अमावस्या के ही दिन पांडव 12 साल के वनवास के बाद लौटे थे। उनके आने की खुशी में प्रजा ने उनका स्वागत दियों को जलाकर किया था। महाभारत काल में दिवाली क्यों मनाई गई थी? हिंदू धर्म में प्रख्यात ग्रंथ महाभारत में यह बताया गया है कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को पांडव 13 वर्षों का वनवास पूरा कर अपने घर लौटे थे। बता दें कि कौरवों ने उन्हें शतरंज में हराकर 13 वर्षों तक वनवास का दंड दिया था। जब पांडव वापस अपने घर लौटकर आए थे तब उनके घर आगमन की खुशी में नगरवासियों ने दीपोत्सव के साथ उनका स्वागत किया था। मान्यता है कि तब से ही दिवाली पर्व मनाया जाता है। 4. दीपावली के दिन जन्मी थी माता लक्ष्मी। दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है? दीपावली का त्योहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था। मां लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे तब समुद्र मंथन से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी, जिनमें से एक माता लक्ष्मी भी थीं। मान्यता है कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए दिवाली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि, धन, यश और वैभव सभी की प्राप्ति होती है।
भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। 5 भगवान विष्णु ने बचाया था माता लक्ष्मी को। भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार है। हिंदू कथाओं में यह बहुत प्रसिद्ध कथा है, जिसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार ने माता लक्ष्मी को राजा बाली के गिरफ्त से बचाया था। इसीलिए इस दिन दीपावली को मां लक्ष्मी की पूजा करके श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। 6 राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के महान सम्राट थे। वह आदर्श राजा थे। उन्हें उनकी उदारता साहस के लिए जाना है। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को ही उनका राज्याभिषेक हुआ था। ऐसे धर्मनिष्ठ राजा की याद में तभी से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। 7 छठवें सिख गुरु की आजादी। इस त्योहार को सिख समुदाय के लोग अपने 6वें गुरु श्री हरगोविंद जी की याद में मनाते हैं। गुरु श्री हरगोविंद जी मुगल सम्राट जहांगीर की कैद में ग्वालियर जेल में थे, जहां से मुक्त होने पर खुशियां मनाई गईं। तभी से इस दिन त्योहार मनाया जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। मुकेश 1104 कहानी वाला।